सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। एक और संडे और एक और मार्केट का हफ्ता बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहा है, जहां पर साल की क्लोजिंग और साल की ओपनिंग दोनों ही बड़ी शानदार रही। क्लोजिंग बहुत अच्छी रही दिसंबर की, यानी कि पिछले 2025 की 1,72,000 73,000 वहां से ऊपर इंडेक्स की तरफ की क्लोजिंग। और अब हम देख रहे हैं तो 179 पे इंडेक्स है। एग्जैक्टली हमारा वही टारगेट, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 2-3 दिन ऊपर नीचे, लेकिन साल एंड पे हमारा 181 का जो सुहेल साहब का टारगेट था वो हिट होता हुआ सा हमें नजर आ रहा है। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह की अगर मार्केट बंद हुई है उस तरह अगर खुलती है तो वही एक सिचुएशन नजर आ रही है हमें। तो सर जी, 179,000 पे क्लोजिंग, क्या मार्केट निकल गई है हाथ से? नहीं, पिछले हफ्ते हमने दो तीन चीज़ें गई थी। जो जी स्टॉक्स जी। बताए थे उसके अंदर पीएसओ, आईबीएल हेल्थ केयर, जेवीडीसी जिस तरह परफॉर्म किया, इंडेक्स हमने कहा था सीधा जा रहा है, कोई जी जी। मसला नहीं है। और गोल्ड सिल्वर में कहा था हमने कि पिटाई हो सकती है, जो हुई। तो ये हफ्ता बैंग ऑन था हमारे लिए। और हम्म। वर्किंग डेज तो दो तीन आगे पीछे हो सकते हैं, असल होता है टारगेट अचीव होना। बिल्कुल। तो मंडे को इंशाल्लाह प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह की तेल की धार है, उस तरह लग रहा है हम्म। कि 81, 81.5, 80, 500 ये मंडे को ही आपको अर्ली आवर्स में दिख जाए। बिल्कुल तो सही। ठीक है, मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से ब्रेकआउट हुआ था हमसे एक ही चीज़ कह रहे थे, देखे, चाहे वो बेरिश डिनाइल की बात हो, चाहे ब्रेकआउट की बात हो, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये जो जब से हमने ग्रेम ऑफ स्टॉक शुरू किया है, वो कंटिन्यूसली, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने नहीं बताई हो। बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा था कभी भी कि यार हाँ, जैसा हम कह रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था, मतलब वो सारी चीज़ें जो अच्छी हो जाए मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा था, जैसा हमने कहा था। हमने ये बताया था कि हमारी टीम ये बताने की कोशिश करती है हमेशा कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, हम वो रीड करके आपको बताते हैं, ताकि आपकी भी रिमाइंडर या रिकॉल मेमोरी के अंदर वो चीज़ें आ जाएं। हम्म। और आपकी नज़र से अगर वो चीज़ नहीं गुजरी है, तो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर फैसला साजी करते हुए वो पॉइंट्स याद रह जाएं जो हम बता रहे हैं। दैट्स सही है। इट, दिस इज द ओनली मैसेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मार्केट अभी क्या हमारे हाथ में है या निकल गई है? क्योंकि ऑयल के मार्केट तो स्टॉक्स, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स सब जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ के बंद हुए। मार्केट तो है अभी 8-9 हज़ार, 7 हज़ार। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट मराइल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हम्म। से लेकर जो शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, छोटे ग्राफ से लेकर बड़े ग्राफ तक डिफरेंट फेजेस हैं। जी जी। जो रीसेंट टॉप नज़र आ रहा है मुझे मंथली पे, वो 189 नज़र आ रहा है। ओके। जो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें जल्दी से, फटाफट इंडेक्स को हम कवर कर लेते हैं, हम्म। या फिर हम करते हैं, उससे शुरू करते हैं, कमोडिटीज से, तो जल्दी आसानी हो जाएगी। ये सिल्वर है, सिल्वर ये जहाँ पर मैंने आपको, स्क्रीन शेयर नहीं। जी जी मैं कर देता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। स्क्रीन शेयर कैसे होगी? स्क्रीन शेयर, पूरी स्क्रीन शेयर, ओके, सही है। आ रही है। जी आ गई। सही है, यहाँ पर आ रही है स्क्रीन। हाँ ठीक है, सबसे पहले सिल्वर है। हम्म। ये वही लेवल है जो हमने पहला टारगेट दिया था इसका, और उसके बाद हमने इस हफ्ते, पिछले हफ्ते जब रिकॉर्डिंग की थी, बताया भी था कि ये इस लेवल को बड़ा ऑनर कर रहा है। देखो, जी बिल्कुल। लेवल्स लेवल्स होते हैं ना, अगर हम्म। ये टारगेट था तो इसका मतलब है ये लेवल पे कुछ बात तो थी। हम्म। तो इसलिए एग्जीक्यूशन हुई। एग्जीक्यूशन के बाद उसी को इसने, अब क्योंकि ब्रेकआउट, एक और ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया ना, और बहुत जल्दी दे दिया 71 के ऊपर। जी जी। तो ये इसका पॉइंट ऐसा है जहां पर ये सस्टेन करके वापस एक रैली बनाए 90 रुपये तक की। सही है। क्योंकि अभी तक अप ट्रेंड के चैनल उसी चैनल में है जिस चैनल को फॉलो करता हुआ आ रहा है। अगर ये टूटा तो फिर आपके नीचे एक साइडवेज और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिलहाल सिल्वर इज इन अप ट्रेंड, और इसने इस चैनल को दोबारा ऑनर करते हुए इस वाले लेवल को, सपोर्ट लेवल को भी ऑनर किया है। अगर इसी तरह दो तीन कैंडल बनाता है, प्रोबेबली साइडवेज की मजीद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगी, और डेली पे ये 90s की तरफ जा रहा है। बिल्कुल अप ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही फिलहाल, अनटिल अनलेस कि ये 70 और 69 का टारगेट लेवल तोड़ दे अपना। ओके। गोल्ड जीसी, गोल्ड फ्यूचर्स, ये भी हमने कहा था कि तबाही हो सकती है, क्योंकि मंथली पे बड़ा हार्ड किस्म का इसका सिनारियो बिल्ड हो रहा था। इसके मंथली पे आ रहा है, देखते हैं 92 अभी भी फूला हुआ है बहुत। हम्म। पिटाई सही हुई नहीं है, तो पिटाई का जो एरिया है जहाँ पर ये रुक सकता है, वो है 4250, यानी इस लेवल पे आके रुके, सस्टेन करे। अदरवाइज फिर ये 4000 की तरफ भी जा सकता है। अभी ये मंथली ओवरबॉट है, मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट है। छोटे हम्म। टाइम फ्रेम पे सांस लेने की गुंजाइश मिली नहीं है इसको। बड़ी लंबी रैली चली है इसने, एक जगह पे इसने कंसोलिडेट किया, तो वो ये वाला लेवल है। ऐसा कोई लेवल यहाँ पर अगर मिल जाता है, तो
एक अच्छा साइन हो सकता है, जहाँ पर एक ये दोबारा एक कंसोलिडेशन करके एक नई रैली बना सकता है। फिलहाल इसमें थोड़ा सा मुहतात होकर काम करना चाहिए। जरा भी अपसाइड है तो बेच के काम करना चाहिए, सही है। अंटिल अनलेस इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे या कोई क्लियर सिग्नल हो बुलिश रैली। तो ये हो गए दोनों सिल्वर और गोल्ड। बाकी कमोडिटीज के अंदर कोई जान नहीं है, साइडवेज है। अब मेरे ख्याल से इट्स टाइम फॉर कॉइन्स। ओके। अब जो है, क्योंकि मेटल्स ठंडे हो हम्म। गए, जी जी। जो BTC यही है ना, हाँ, मेटल्स ठंडे हो गए हैं जी। और इक्विटीज मार्केट जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तो मतलब इक्विटी मार्केट जो है वो अपने पीक लेवल्स पे है ना, नीचे बॉटम पे लेवल पे नहीं है, करेक्शन करके सही। नहीं है आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ है। हम्म। जहाँ पर ऊपर से ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट दे रही है, लेकिन है ऊपर, नीचे जो सतह थी वहां हम्म। नहीं है। और मेटल्स जो है वो अपनी टॉप पे है। ठीक है। अब जो है ये मोस्ट प्रोबेबली कॉइन्स की बारी है, जिसके अंदर जो हमारा लेवल था वो सस्टेन कर लिया, या पूरा इसने एक कंसोलिडेशन फेज भी कर लिया है और अपने लेवल को मजबूत कर लिया है। हम्म। और ये ब्रेकआउट एक डेली पे देखें तो दे के अब रीटेस्टिंग वाले एरियाज में चला गया है। इसका मतलब ये सही है। लेवल बड़ा स्ट्रांग और मजबूत है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर मौजूद है और क्लियर आपको साइन नजर आ रहा है, डबल बॉटम टाइप की सिचुएशन, जिसके अंदर ब्रेकआउट भी है ट्रेंड लाइन का। और यहाँ पर अभी चैनल के अंदर आने में एक दफ़ा अगर ये सस्टेन कर जाएगा 92 93, इस दफ़ा ये तोड़ने की कोशिश करेगा अपने उस लेवल को जो रेजिस्टेंस है 94, देन हमारा टारगेट के करीब। ज़रूरत एक कल कला को नहीं आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी बड़ी रैलियाँ एक्सपेक्टेड होती हैं। $5,000 बढ़ना, $10,000 बढ़ना बिटकॉइन के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो सही है। ये अब दूसरे कॉइन्स भी ज़रूरत है, इसके साथ साथ आप दूसरे कॉइन भी देखेंगे, लेकिन इट्स टाइम फॉर कॉइन्स, मुझे लगता ओके। है, मेरा अपना ख्याल। तो ये हो गई पूरी हमारी कमोडिटीज एंड कॉइन्स की बात। सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली पे, जो हमारा, क्योंकि ये हफ्ता पूरा हम कवर करते हैं इस पे। इसके अंदर हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, इस हफ्ते भी हमारे बड़े हैं 5600 पॉइंट्स। हम्म। तो कंटिन्यूसली एक बुलिश रैली है, एक ब्रेकआउट के बाद से इस लेवल के बाद से, ये जो लेवल था आपको उसी के सामने ये दिख रहा है अगर, जी जी। एक 64,500 के बाद एक बुलिश रैली थी। यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया या कहते हैं बॉटम बनाया, जिसके अंदर ये लेवल हमें मिले, हम्म। 160, 159, 156। जी। हम कह सकते हैं 159 का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। बार बार मार्केट ने उसको ऑनर किया है, भले इससे नीचे भी गई हो, लेकिन ऑनर किया उसने। और इसके बाद इसने इस लेवल को तोड़ा, मतलब ये जो पूरा एक जोन था, एक 59 से लेकर एक 69 तक का, उसने तोड़ के अब उसके बाद 11,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट ऊपर है। ठीक है। इसका जो टॉप लग रहा है वो ज़ाहिर बात है, अगर अगले हफ्ते लगता है तो एक 88, एक 88, 88, 87, 500, 188, 189 लग सकता है। 188 ये लग रहा है इस पे, वीकली पे। 189 188, ठीक है। 188, 189 लग रहा है ओके प्रोबेबली। ओके। और जो KC मंथली पे है जी जी। वो भी सेम सिनारियो हमें बता रहा है कि 188, 189 का सूरत हाल बन सकती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से मजीद 10,000 पॉइंट की गुंजाइश आप और देख रहे हैं? हाँ, 188, 500 ये टारगेट बन सकता है अगर हम नंबर की बात करें ना। ठीक है। यहाँ पर आपको तंग कर सकती है बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, मतलब कि यहाँ पर आपको मार्केट थोड़ा सांस ले सकती है। ओके ओके। अगर डे पे देखें तो आपको एक 83, 83 पे एक सांस ले सकती है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ सांस लिया था 73 पे। जी। जैसे डेली के या 15 मिनट के जो छोटे चैनल होते हैं ना, ये सारे छोटे टाइम फ्रेम, जी जी उस जी। पर यहाँ सांस लेती हुई नजर आ रही 183 पे। मतलब अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली पे 183 है, और वीकली और मंथली पे 188, 500 है। अच्छा, सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये है हमारा वो थ्योरी वाला एरिया, जी जी। जिसको ब्रेकआउट दे दिया आखिर। देखें कितना बड़ा। आप लोग लोग कहते हैं ना यार, टेक्निकल्स टेक्निकल्स, पूरी थ्योरी बताई बेरिश, फिर इसके बाद साइडवेज, इसके बाद ये बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा। हम्म। यहाँ देखो, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल को ब्रेकआउट देना पड़ा, इस फ्लैग को भी देना पड़ा, और ये जो पूरा पीछे से चैनल चलता हुआ रहा उसको भी देना पड़ा। मतलब आपके पास जब मार्केट अगर ऊपर जाती है और सस्टेन करने आती है, तो ये लेवल जो होगा, ये जो ट्रेंड लाइन होगी, ये सेवियर होगा। जब भी ये अगर करेक्शन करेगी ना, तो इस लाइन के ऊपर वाला एरिया सेवियर होगा, और इसके नीचे वाला एरिया करेक्शन होगा। ठीक है।
और ये जो हमारा पूरा ट्रेंड था पिछला, उसके अंदर एक्सेलरेशन शुरू हो गई है। जैसे कि ये एक्सेलरेशन थी, यहाँ से निकलने के बाद ये टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा एक्सेलरेशन। और ये जो एरिया होते हैं, यहाँ पर बड़ा ख्याल रखना होता है, लोग यहाँ पर फंस सकते हैं लेट, जो आने वाले लोग होते हैं जी जी। देर से। और ये एरिया आपको तंग करके करेक्शन भी ले, साइडवेज जाए, तो फिर आपको यही, इसका जो छत है वो हम्म। सपोर्ट और साइडवेज के बाद सीवियर बनेगी। तो ये ख्याल रखना है लोगों ने। है ब्रेकआउट सिचुएशन पूरी। छोटा टाइम फ्रेम देखें आप, ये छोटे टाइम फ्रेम में कितनी प्यारी बात है कि एक चैनल था विद इन द चैनल, जिसको हम लेके चल रहे थे कि कितना खूबसूरत है। हम्म। उसका टॉप लग गया, उससे बाहर निकल गई। जी। अगर हम इसको डिलीट करें सबको, ये देख रहे हो आप, ये पुराना चैनल है जो हम पहले से लेके चल रहे थे, और इसके अंदर कभी भी हमने विद इन द चैनल एक चैनल बनाया, लेकिन वो ख़त्म हम्म। नहीं हुआ कभी भी, पुराना। ओके ओके। जो कि एक 49 की रैली, फिर ये देखो ये सारे लो लेवल 56 59 जी इसने पकड़े हैं। उसके जी बाद जी। अंदर ही एक ब्रेकआउट दिया, और उसका टॉप लगने जा रहा है। इसका टॉप प्रॉबली 181, 180, 300, ये वाला लेवल 181 हो सकता है। 181, ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम साफ बात कर सकते हैं कि देखो भाई, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आपने 81 का टारगेट देखना है। अगर आपने थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखनी है तो आपने 188 189 के टारगेट को देखना है। और अगर आपने ठीक है उसके दरमियान रखनी है तो 183 के टारगेट को देखना है। बिल्कुल ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी फिर नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग हमारी, करके अगर काम करें, ऊपर जाए तो बेचें, ऊपर स्टॉक जाए तो बेचें। क्योंकि देखें ना, जितने भी स्टॉक्स हम बता रहे हैं पिछले कई हम्म, दिनों से, अगर आप उसके अंदर आप देखेंगे तो निषाद मिल आया 200 तक चला गया, फिर नीचे आया, अब नीचे सही खड़ा है। हुआ बाइंग जोन में है, लोड्स बाइंग जी। जोन में है, नॉर्दर्न बाइंग जोन में है, मेपल लीफ हाई बना के। जितने भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ वो ऊपर नीचे घूम रहे हैं ना। अब आपको अब आपको गिरेली है, तो जो स्टॉक चल रहा हो उसके अंदर एंट्री करेंगे ना। सही जिसके है। अंदर अभी शुरुआत हुई हो, और जो हाई बना के चल चल के नीचे आ गए हों, रुक गए हों, वहाँ बाइंग करने हम्म, चाहिए। हम्म, और जो हम्म, ऊपर हों वो वहाँ पर प्रॉफिट गेन करनी चाहिए। चलती मार्केट के अंदर तो ये तीनों चीज़ें चलेंगी ना। ठीक है। जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं और आप क्या करते हैं और ट्रेडर्स बाय क्या सेल। करते हैं, हम्म। बाइंग सेलिंग ही करते हैं ना। इस मार्केट के जी अंदर बिल्कुल। एक्सचेंज ही करते हैं ना स्टॉक्स को, हम्म। या लेके बैठ जाना है। शादी तो नहीं करती ना। हम्म। तो निशात मिल नीचे बाइंग रेंज में है, लोड्स बाइंग रेंज में है, नॉर्दर्न बाइंग रेंज में है, फैक्टो मेपल लीफ बाइंग रेंज में, पीपीएल अब बाइंग रेंज के अंदर नहीं है। ओके। 200 बताया था ना यहीं पर मैंने आपको। बिल्कुल। हाँ। सरले यहाँ बताया हम्म। था 30% ऊपर आपको करना है, तो फिर आपने अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने हैं ना। क्योंकि नए ब्रेकआउट्स तो मिलते रहेंगे आपको, लेकिन अगर वो करेक्ट कर गया तो आप बोलेंगे यार आपने तो बताया था, हमने तो 103 भी बताया हम्म। था यहीं पर। हम्म, वहाँ से 30% ऊपर है। तो जी। 30% स्टॉक अगर आप लेंगे तो लोग तो वहाँ बेच रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है, ब्रेकआउट देगा, एक नया हाई बना देगा, 160 70 हो जाएगा, लेकिन फिर अगर नीचे आए तो क्या करेंगे? आपके पास स्ट्रेटजी है तो 100 हम्म। मिल रहा। सर्विस हम्म। ग्लोबल नहीं चला, इमेज हमने यही बताया था 23 रुपये का स्टॉप लॉस है, परफॉर्म कर गया। एनआरएल जो है अभी भी जगह है ऊपर, 450 से वापस आया है। तो इस मार्केट में अभी बहुत सारे, मुगल अपना हाई बना के 114 का हमारा टारगेट अचीव करके वापस नीचे घूम रहा है। पीएसओ चल पड़ा, आईबीएल हेल्थ केयर चल पड़ा है, जेवीडी चल पड़ा है। जो पहले रैली करके आ गए हैं वो सब नीचे मिल रहे हैं। जी। जो चलना शुरू हुए हैं उनके अंदर एक मूवमेंट है, और जो टॉप पे हैं उन पे सेलिंग एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट के अंदर तो तीनों चीज़ें होंगी। आप जो स्टॉक्स ऊपर हो, जो स्टॉक ऊपर हो, अगर उसके अंदर ऐसे लेवल पे जहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक 20 25 बढ़ा हुआ परसेंट, और उस पर अगर एंट्री करने जाएंगे तो आप हायर रिस्क पे हैं। जो हम्म। स्टॉक अभी चलना ही शुरू हुआ है और 2 3% बढ़ा है, तो इसका मतलब आप ब्रेकआउट लेवल पे अटेंड करने जा रहे हैं। और जो चीज़ बिल्कुल रुकी हुई है और आपको लगता है जैसे सीमेंट सेक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली अभी थोड़ा सा करेक्ट करे या साइडवेज हो जाए, क्योंकि अभी ऑयल सही की है। बारी है और फिल्टर फर्टिलाइजर चल रहा है। तो देन अगली हम्म। बारी फिर सीमेंट की होगी जो इंडेक्स को पंप कर सकता है। बिल्कुल बैंक्स ठीक है बैंक्स भी चल बिल्कुल रहे हैं। ठीक। बिल्कुल ठीक है। सेक्टर शिफ्टिंग स्वैपिंग, आइटम शिफ्टिंग स्वैपिंग, चेंज ऑफ हैंड्स, ये सब आपको मिलता रहेगा। इस पर मजीद सवाल भी हम करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूँ जी, हमारा प्लैटिनम ग्रुप है, जिसके ऊपर हमारी सब्सक्रिप्शन चल रही होती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। अब इसके अंदर बेसिकली जो प्लैटिनम है हमारा, उसके अंदर जो कॉल्स सभी को चाहिए होती है ना, कि हमें काम करने के लिए कॉल्स चाहिए, वो तो
आ ही रही होती है आपके पास। कॉल्स का मैकेनिज्म ही इस तरह का हमारा बना हुआ है कि बड़ा एक शानदार किस्म का है, कि जहाँ पर आपको ट्रेडिंग इन द जोन के हवाले से वो स्टॉक्स के लेवल भी मिल जाते हैं, फिर चार्ट शेयरिंग पे भी लेवल मिल जाते हैं, फिर कुछ कभी कभार ऑडियो नोट्स वगैरह मैं कर देता हूँ, टीम कर देती है, मुइज़ है, मुफीज़ है, साद है, हम सब जो है वो वहाँ पे ऑडियो नोट्स करते हैं। फिर जो सुहेल साहब की जो पूरे दिन एक गाइडेंस चल रही होती है, नॉलेज शेयरिंग चल रही होती है, वो तो चल ही रही होती है साथ साथ। तो उसमें आपको क्या होता है कि हर तरफ से आप फिर स्टॉक्स के अंदर घिरे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें तो आपको मिलती हैं, लेकिन ये जो बाकी सब लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, तो वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी मिलती है। फिर इसी तरीके से स्टॉक्स का ऑडियो एनालिसिस है, मार्केट का ऑडियो एनालिसिस है, और फिर सारा काम शरिया कंप्लाइंट होता है हमारी टीम की तरफ से। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये जो आप देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव जूम सेशन वंस अ मंथ और ईयरली पेड मेंबर्स है। लेकिन बट यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ तो अब हमने, चूंकि डिमांड थी हमारे पास लोगों की, तो हमने सभी के लिए, हमारे जितने भी प्लैटिनम मेंबर्स हैं सभी के लिए वंस अ मंथ जूम सेशन कर दिया। तो उनका जूम सेशन आज शाम में है, तो हर महीने के पहले हफ्ते को जो है वो हम वीकेंड पे ये जूम सेशन भी करते हैं। तो जूम सेशन आपको मिल रहा है, कॉल्स आपको मिल रही हैं, ट्रेडिंग इन द जोन आपको मिल रहा है, चार्ट्स आपको मिल रहे हैं, ऑडियो एनालिसिस मिल रही हैं, खबरों के एनालिसिस मिल रहे हैं, डाटा ज़बरदस्त किस्म का मिल रहा है। तो हर तरह की जो फैसिलिटी जो आप इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, वो सब आपको वन विंडो ऑपरेशन पे सब मिल जाती हैं। तो नंबर है जी 0336 244 4466, रबता ज़रूर कीजिएगा। और जिनका अकाउंट हमारे साथ है, यानी कि टीम स्टॉक के साथ होता है, और 2 मिलियन से अबव का होता है, तो उनके लिए तो ये ग्रुप कंप्लीटली फ्री होता है। तो चाहे आपने अकाउंट भी खुलवाना हो या फिर आपने ग्रुप भी ज्वाइन करना हो, नंबर है 0336 244 4466, इस पर रब्ता करके ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा। अच्छा सुहेल साहब, हम प्रॉफिट टेकिंग करने की खास तौर पे बात करते हैं, जो बार बार याद दहानी लोगों को करानी पड़ती है कि प्रॉफिट टेकिंग करे, प्रॉफिट टेकिंग करे, प्रॉफिट टेकिंग करे। ऊपर भी अभी आपने यही बात करी कि बाइंग सेलिंग करनी है। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग करना कि मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है, मैंने प्रॉफिट बांध लिया अपना, वहां पे रियलाइज हो गया, क्या उसको जेब में डालना भी जरूरी है या नहीं, या वहीं पे रहने दो और मैं उससे काम करता रहूं? तो डिफरेंट अपने अपनी स्ट्रेटजी है। लोग हम्म, उसी पैसों को बना के और डाल देते हैं, मतलब कि जैसे 1000 रुपये को 1200 कर लिया तो 1200 का काम करते हैं। कुछ लोग जो सही है है। वो 1200 की जगह 2400 का काम करते हैं, उधार लेके भी काम करते हैं। ये तो अपनी अपनी रिस्क एपिटाइट पे और उस पे है। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आज मैं किसी को आपको कोई चीज़ बोलूँ, स्कूल में आपको जो चीज़ सिखाई जाए जी। कि बच्चा ये, मैंने आपको, हमने पहले भी बात की थी कि भाई ये चीज़ें नहीं करना, प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एक ना प्रोएक्टिविटी बताई जाए कि भाई ये नहीं करना, उस तरफ आप जाएंगे तो आपको मुश्किलात होंगी। तो सही है। लोग तो नहीं समझते। कुछ लोग तो कहते हैं हम वो करके देखेंगे, क्या पता वो हम्म। बात मिथ हो। मतलब बिलीफ सिस्टम की बात है ना। अगर मैं बिलीव कर लूँ कि यार ठीक है। शायद मेरा उस्ताद या मेरा बाप या मेरी माँ ये बात सही कह रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उससे बच जाएं। लेकिन अगर हम हम्म, सोचते हैं कि नहीं, वो बूमर्स हैं सारे, और जो है हम जेंजी हैं और हम जो है वो करके देखते हैं, देन लेट द टेस्ट ऑफ, मतलब कहते हैं ना, वो बादाम का एक टेस्ट करके देख लेते हैं भाई, मीठी होगी भी कि नहीं होगी। होगी कि नहीं, सही है। वो कड़वी होती है तो लगा दो, कड़वी निकली। हाँ जी। ये तो आपकी उस पे है, प्रोएक्टिविटी है या फिर आप रिएक्टरी हैं, करके देखते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस कहता है वो तो यही कहता है कि आपने कभी भी अपनी लिमिट्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मतलब हमने जो, ठीक है। हो सकता है कि आपका तजर्बा कुछ और का है, मैं अपना हम्म। एक्सपीरियंस बता सकता हूँ ना। जी जी कि बिल्कुल। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ें शामिल होती है कि आप अपना पैसा निकाल के उसी कैपिटल को घुमाते रहें, ओके। तो ओके। ज़्यादा बेहतर। मतलब 20 लाख रुपए डाले हैं, अगर उस पर मुझे 50,000 रुपये, लाख रुपए नफा हो रहा है, तो मैं 50,000 लाख बाहर कर लूं और 20 से ही काम करता रहूं? हाँ, ये लाइफ टाइम का एक स्ट्रैटेजी है। ओके। इसके अंदर ओके। स्ट्रैटेजी कभी चेंज भी हो सकती है। जैसे बोला, आपकी बहुत एग्रेसिव मार्केट है तो लोग उसके अंदर 50% कर देते हैं, और ठीक अगर है। लोग ये भी देखा है कि लोग जो है वो 100% से काम करते रहते हैं, जितना पैसा मतलब आता है उसको भी करते रहते हैं। सही है। अच्छा सुहेल साहब, अभी स्टॉक्स की भी हम बात कर रहे थे, डीजी खान वगैरह, और आपने काफ़ी सारे अभी अपने टॉपिक्स भी बताएंगे। अच्छा, पिछले दिनों हमने कुछ ग्रुप्स को चलता हुआ देखा, आरिफ हबीब ग्रुप देखा हमने, फौजी ग्रुप को चलता हुआ देखा, निषाद ग्रुप चलता हुआ देखा। अब वो थोड़ा सा खास तौर पर निषाद ग्रुप की मैं बात करूंगा या आरिफ हबीब ग्रुप की बात करूंगा, फौजी के स्टॉक्स मोमेंटम में है, वो कुछ करेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्या दोबारा उन्हीं के अंदर मोमेंटम बन जाएगा और दोबारा मैं चांस ले सकता हूँ, या जिनके पास ऊपर का रह गया है वो दोबारा कुछ ना कुछ एवरेज कर ले यहाँ पे? क्या ग्रुप अब स्ट्रांग हो चुके हैं सारे? अब देखो ना, इसके इस ये जो रैली चली है उसके अंदर बहुत सारी वजूहत हैं। इसके अंदर हम्म। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल्स नहीं है। इसके अंदर तो धरपत टेक्निकली मामला क्लियर थे, हम कह रहे थे कि भाई हम्म। टेक्निकली क्लियर है। हम्म। जी लेकिन दो जी। तीन वजूहत इसके अंदर आप देखनी पड़ेगी। एक तो सबसे बड़ी बात है, न्यूज़ है पीआई की, जी। और एक और न्यूज़ थी गालिबन, जो फौजी 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 के फाउंडेशन अंदर की इन्वेस्टमेंट, जी बिल्कुल, एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट एक थी, अरब। यूए की बातचीत चल रही थी। दोनों में कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि जिससे किसी का खजाना निकल आया हो। सही है। मतलब पीआईए का आरिफ हबीब का खरीदने का ये मतलब नहीं कि आरिफ हबीब की कंपनी के फंडामेंटल्स को चेंज हो जाए। सही। इसी तरह फौजी फाउंडेशन का कोई एक्विजिशन अभी तक हुई नहीं है।
हम्म तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है कि अच्छा उन ग्रुप्स पे अब कॉन्फिडेंस ज़्यादा एतमाद हो जाता है और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। हम्म, आरिफ हबीब शायद जिनको 50,000 लोग जानते हो, उनको 1 लाख लोगों ने जान लिया, अब शायद करोड़ों लोगों ने जान लिया। बिल्कुल। एक कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो उनकी कंपनी पे लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। सेंटीमेंट इसी तरह बनता है कि उससे पहले कोई और लेने आ जाए, आप ले लो, हम्म तो वो ऊपर बिक जाएगा। इसी तरह फौजी फाउंडेशन पे कंटिन्यूसली पिछले 2-3 साल से वो परफॉर्म, पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया है ना सेक्टर ने। जी बिल्कुल। चाहे FFBL हो, चाहे AKBL हो, चाहे फौजी सीमेंट हो, चाहे फौजी, तो इसी तरह अ, ये एक चीज़ हुई है। तो उसके अंदर एक और तीसरी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ जिसके अंदर पुश हुआ है मार्केट का, वो हम्म, AKD साहब की रिसर्च रिपोर्ट थी। बिल्कुल। जो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, 31 तारीख की रात को वो आ चुकी थी, और उसके बाद 1 तारीख को जो पॉइंट्स बढ़े हैं उसके अंदर उन्हीं स्टॉक्स की ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने टारगेट दिए हुए हैं। बहुत सही है। एग्रेसिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म का टारगेट है, लेकिन वो अचीवेबल है। हम्म, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन, मेजर करेक्शन ड्यू होगी मार्केट को। बिल्कुल बड़ी सही, मेजर बिल्कुल करेक्शन सही, ड्यू होगी बिल्कुल जरूर, सही। क्योंकि बीच का रास्ता ये हम्म सीधा सीधा दो दो 2.65 तक नहीं चला जाएगा। हम्म। उसके बीच में करेक्शन कहाँ होती है, कहाँ लोग फंसते हैं, कहाँ गालियां देने वाला टाइम दोबारा आता है, जो साल में एक दफा तो आता ही है। जी। हाँ उसमें, वही बेरिश डिनाइल बुलिश डिनाइल जी। हाँ आता उसमें ही है। जाहिर बात है माँ बहन की गालियां पड़ती हैं, कहीं साइडवेज होती है ये तो छोटी छोटी गालियां पड़ती हैं, आ जाती है तो माँ बहन की आ जाती है। ये- हाँ हाँ, मतलब इस जी जी। मार्केट को अगर आपने सीधा सीधा जांचना है ना, तो अगर आपको, अगर बगैर कोई टेक्निकल, हाँ हाँ, अरे बगैर कोई टेक्निकल या फंडामेंटल्स, अगर मैं सच्चे बता रहा हूँ आपको, जी अगर जी जी। आपने 6 महीने तक मार्केट नहीं देखनी है ना, हाँ जी। और आपको मार्केट को वैसे ही नापना है कि मार्केट कहाँ खड़ी हुई है आजकल, सही। तो 4 स्टॉक वाले दोस्त पकड़ लो आप, 5-6 लोग, खुद ही बता देंगे वो। 7-8 लोग पकड़ लो जो स्टॉक पे काम करते हो, आप ना करते हो। सही। तो सही है। जब वो 8 के 8 जोश में हो ना, जी जी। तो समझ लो ये चल रहा है 179-81, ये हाँ मतलब हाँ हाँ जी। लाओ लाओ है। लाओ लाओ। अगर वो धीमी धीमी गालियां दे रहे हो ना, हाँ जी। मतलब इस टाइप की छोटी मोटी चरिया और इस तरह, आप समझ हाँ सकते जी हैं, जी यू नो जी व्हाट जी आई जी मीन। जी। तो जी जी। मतलब चार फॉर्म में है, चार के जज्बात सही हैं, चार के जज्बात डगमगा रहे हैं, तो वो आप समझ लो डगमगा मार्केट गया। साइडवेज है। ठीक है। और जो ही अगर आपको माँ बहन की नजर आए ना बिल्कुल, कि तो भाई सारे ये, दे रहे हो। तो समझ लो कि सब फंसे हुए टॉप पे, सही। मार्केट है बिल्कुल 1000-15,000 पॉइंट नीचे। तो ठीक अभी है। वो टाइम आएगा, और वो हर साल आएगा। आता है। हम जब भी कहते हैं बेरिश डिनाइल, मार्केट के अपने जी। डायनामिक्स होते हैं, आपकी मार्केट सीधा सीधा नहीं चली जाएगी। तो इसके अंदर ये तीन जो एग्रेशन की वजह जो होती है ना, वो ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है इस दफा, ओके। फंडामेंटल्स ड्रिवन नहीं है, न्यूज़ हम्म। ड्रिवन है और सेंटिमेंट ड्रिवन है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, ऑप्टिमिज्म है इंटरेस्ट रेट को लेके, कि ये सिंगल डिजिट होते होते पूरे साल में 8% से 7.5% तक चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, लास्ट वीक आपने बात की थी जहाँ हाइब्रिड तक स्टॉक्स की। आपके सवाल का एंड में करता हूँ कि देखें, जी स्टॉक्स की वही लेने चाहिए। ये बिल्कुल वो जिग होते हैं, जब हम्म, वो जैग, जिग और जैग, जो जैग होता है उसके जी अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, स्टॉक अप ट्रेंड होते हैं, आप जिग पे ले लेते हैं तो इसलिए फंस जाते हैं। प्रॉब्लम वाली बात अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही, जो स्टॉक नीचे भी आ गए उनकी बारी दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट वीक हम बात कर रहे थे हाइब्रिड स्टॉक्स की। हाइब्रिड स्टॉक्स के बारे में आपने सारी तफसील तो बताई, कुछ अपने फेवरेट हाइब्रिड स्टॉक्स बताएंगे कि साल 2026 के लिए मेरे ये फेवरेट हैं हाइब्रिड स्टॉक्स। यार अभी मैंने वर्किंग तो कोई नहीं की, कि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी हम पीक पे हैं, पहला टारगेट हमारा अचीव हम्म। हो जाता है तो हम उसको जरा सेलिब्रेट करते हैं मंडे ट्यूसडे को, और ओके। देन हम आते हैं मीडिया पे लाइव के अंदर या कुछ सोचते, तो जैन 181 जैसे दिख जाएगा तो हम शायद तैयारी करेंगे, और उसके बाद वो पहले हम्म। एक, भाई देखो 2 साल तक तो कोई फ्लूक नहीं मार सकता ना। सही है। पिछले साल 90 और 105, हमने 105 टारगेट दी, 115 चला गया, जब हम 179 पे खड़े हुए हैं, समझ अचीव्ड, हम्म। अलहमदुलिल्लाह। तो जी अब बिल्कुल। अब मैं जज्बात में आकर कोई टारगेट तो नहीं दे सकता अभी फिलहाल। हम देखेंगे कि भाई मार्केट का अभी ट्रैक कहाँ जा रहा है, अगर मार्केट हम्म करेक्ट करती है तो दोबारा 2,10,000, तो 2 लाख की सतह पे जाना, उसको सस्टेन करना एक और माइलस्टोन होगा। उसके बाद हम टारगेट देखेंगे, पहले मार्केट को देखते हैं इंशाल्लाह। जहाँ तक स्टॉक की बात है, मैं हाइब्रिड स्टॉक वही बात करूंगा जो हमेशा सालों से मैं करता आ रहा हूँ, लकी, ओके। माड़ी, OGDC, मिजान बैंक, फैसल बैंक, अटक रिफाइनरी, यू नेम इट, के मैं 25 स्टॉक्स सारे के सारे उंगली पे कह सकता हूँ, ग्लेक्सो, हम्म AGP, हम्म। एंग्रो होल्डिंग्स, निषाद मिल्स, वही जो टॉप स्टॉक हर साल होते हैं, सही है। LCI, वही स्टॉक्स इस बिल्कुल दफ़ा सही। भी आएंगे। और उसी के अंदर जो है ना वो लोग पैसा बनाएंगे, क्योंकि अगर उसमें रख के वो भूल जाएंगे। यही जो मेजर इंस्टीट्यूशन ने कवर किए ना स्टॉक्स, जी जी जी। बस हमारे भी इन्हीं वही में बैठना स्टॉक्स, चाहिए। हाँ बिल्कुल सब, ठीक अगर है। देखो 25 स्टॉक ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया बुला रही है, जी। अवार्ड भी उनको मिल रहे हैं, हम्म। इंस्टीट्यूशन भी उनको कवर कर रही है, MSCI भी उसी में है,
जी बिल्कुल। हाई वर्थ इंडिविजुअल भी इसी में देता है। अब तो ब्रोकरेज हाउस भी, पहले ब्रोकरेज हाउस इधर उधर देते थे ये वाली और वो वाली, जब से पिटाइयाँ हुई हैं ना और डंडे हुए हैं, तब से वो भी एफएफसी, फौजी हम्म। सीमेंट, लकी सीमेंट, तो वो सारे ही स्टॉक्स हैं जो सालों से पूरी दुनिया गा रही है। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाले हों, हम्म। चाहे वो हकीकी फ्रीडम वाले हों। ये लोग लोग कहते हैं कि यार ये मैं आपके साथ जुड़ा था क्या, जो है ना, सुहेल साहब किसी के बारे में बात करते नहीं है, लेकिन ये आप जो बात कर रहे हैं अब, ये आप उनको ताना मार रहे हैं और उनको तंज कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं, कमेंट्स मैं करते हैं सर ताना लोग। किसी को नहीं मारता, मैं सच बोल रहा हूँ। जी जी। ओके। सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को हम्म। बुरा नहीं बोल रहा। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं ना। हम्म। 2 दिन में 5,000 पॉइंट बढ़ गए, बिल्कुल। तो आप इंडेक्स में तो कमाते नहीं हो ऑफ कोर्स। 5,000 पॉइंट। जी। तो आप कितनी स्टॉक्स, अंडर इंडेक्स बढ़ा है 5,000 पॉइंट, तो आप इंडेक्स तो ले नहीं सकते 5,000 पॉइंट बढ़े हो। जी। तो जी। आपने 100 कंपनियां तो ले नहीं सकते फिर उसकी, हम्म। उसके अंदर 100 कंपनी है ना। तो कितनी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और कितनी कंपनियां नीचे हैं? हम्म। तो यार मतलब आप 10 कंपनी ले लोगे, 15 कंपनी ले लोगे, वो 15 कंपनी के अंदर तीन चार ऐसी चिपक गई जो उल्टी चल रही हो फिर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये कह बिल्कुल रहा सही। हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पता है कि जुमेरात को दोपहर 12 बजे से कितना इन्वेस्टर पैसा लेके आ गया, हम्म। मार्केट चली है, तो अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पिछले 1.5 महीने से हम कह रहे थे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए स्टॉक्स को, बिल्कुल नीचे बेचने के बाद करेक्टिव फेज के अंदर 20-25% नीचे मिले, वहां स्टॉक जमा करना चाहिए ब्लू चिप। तो वहां पर तो लोग कोई लेने को तैयार नहीं था। हम्म। तो आपका जो इन्वेस्टर है, आप उसको मामू बना रहे हो या वो आपको मामू बना रहा है? एक्चुअली चक्कर क्या है? मैं सही ये है। नहीं कह रहा वो गलत बात कर रहे हैं, जी जी। मैं कह रहा हूँ वी नो कि पब्लिक सोसाइटी क्या सोचती है। सोसाइटी को पता है, अदरवाइज 4 लाख इन्वेस्टर नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर लोग हम्म। ट्रेंड को देख के फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे ऑटो सेक्टर हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे मेटल्स हो, या बिटकॉइंस हो, कोई भी हो। हम मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत कहा है, मैं कह रहा हूँ हम्म। जिसको आप समझा रहे हो ना उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो समझता है पहले से, बिल्कुल ठीक हाँ। है। बिल्कुल ठीक है, चलें, प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट हमारा एंड होने वाला है, आप अपने स्टॉक्स बताइएगा सर, फिर एक आध दो सवाल हैं वो मैं इंशाल्लाह करता हूँ। स्टॉक्स यार, अब मैंने आज इत्तेफाक से बात ही कर दी है कि वो अ, जो हमारे ओजीडीसी में माड़ी है ना, सबसे पहले ओजीडीसी की बात करते हैं। पीपीएल जी में जी। बात कर चुका हूँ पहले, उसने एक रैली 40% को दे दी है जहाँ से मैंने आपको बताया था। हम्म। और ये एक नई क्लोजिंग ब्रेकआउट के लेवल पे चल रही है, बिल्कुल 294। और ये यहाँ पर इसने इसको 290 को ब्रेक देके ऊपर खड़ा हो गया। सही है। यहाँ बिल्कुल पर ठीक से है। ये इसका ज़ाहिर बात एक दिन में नहीं होगा, 6 महीने हम्म। साल पूरा लेगा, साल के टारगेट है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है, इसको देखना चाहिए। बिल्कुल सही। ओजीडीसी, माड़ी पेट्रोलियम, अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत ज़बरदस्त। हालांकि इंस्टीट्यूशनल की पसंद नहीं है, वो कहते हैं पार पार ऐसी वैल्यू अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती है। हम्म। लेकिन हम टेक्निकली फंडामेंटली और ट्रस्ट वाइज लोग जो उसको पसंद करते हैं ना, जब जो जिस पे लोग भरोसा करते हैं, फिर उसको किसी का जी जी। बाप रोक नहीं सकता बस। ये बड़े दिनों बाद मंथली के चैनल के अंदर आया है, हम्म। नीचे चला गया था। चैनल को तो नहीं तोड़ा था, लेकिन सपोर्ट तोड़ दी थी इसने और नीचे आ गया था। छः सौ हम्म। पिचासी इसी चैनल को, इस लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वीं कैंडल है। और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो ये स्लोली स्लोली, खरामा खरामा 1,000 रुपये के टारगेट अचीव कर सकता है। ओके। इसके बाद माड़ी है एनर्जीज मीज़ान बैंक। ओजीडीसी। हाँ, मीज़ान बैंक है हमारा इस दवा का स्टॉक, सेफ एंड साउंड है सारे स्टॉक। ये भी इसकी क्लोजिंग अपने मंथली पे अ, उस लेवल से ऊपर आ हाईएस्ट गई है। क्लोजिंग आ गई, हाईएस्ट क्लोजिंग आ गई। क्लोजिंग आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये अब जो है 513 525 के सफ़र को तैयार है मीज़ान बैंक, और देन फैसल बैंक। तो चार ही स्टॉक है हमारे आज के, ओजीडीसी, ओके। माड़ी, अ, मीज़ान बैंक और मीज़ान बैंक और फैसल बैंक। फैसल बैंक के टारगेट अच्छे और लंबे हो सकते हैं। हम्म। थोड़ा सा इस पर ख्याल करना चाहिए, ये 160 तक जा सकता है ग्रेजुअली ओ। स्लोली। और ये बस। जिस चैनल के अंदर आया है वो चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े इस जो रेट है ना 96 इसने बड़ा सताया है लोगों को, तो इसलिए 100 से ऊपर हम्म। एग्रेसिव हो जाएगा, हम्म। ये 100 से ऊपर ओके। बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, उसको लेना चाहिए। ये ज़्यादा रिटर्न दे सकता है उनके मुकाबले। अच्छा ठीक है, मतलब इस वक्त जो मेजर पिक है वो है फैसल बैंक, बाकी इसके अलावा ओजीडीसी, माड़ी और मीज़ान बैंक भी आपको ऑलमोस्ट जिस तरह के टारगेट बता रहे हैं सुहेल साहब, माड़ी टॉप में भी पिक में अगर गालिबन। हम बात करें, फैसल बैंक, ओजीडीसी, हम्म। देन मीज़ान बैंक और देन मारी, नंबर 1। ओजीडीसी में भी 30% की जगह है, फैसल बैंक में तो फिनोमिनल गुंजाइश है, मतलब सारे वो स्टॉक हैं कि आप अगर सिर्फ लेके बैठ भी जाएं, अगर सुकून से काम ना कर, मतलब सुकून से काम करें और रोज की उतार चढ़ाव भी नहीं देखना, तो भी 30-30 35-35% तो नफा आपको
बचेगा पूरे ही साल बचेगा, का अगर जैसा। पूरे साल का जी, पूरे साल का 30% नफा बैंक में भी नहीं मिल रहा, और यही इसी को स्टॉक मार्केट का रिटर्न कहते हैं। अच्छा सर जी, वीकेंड पे बहुत सारी वीडियोस मैंने चेक की, बहुत सारे हमारे जो शोज वगैरह चलते हैं स्टॉक मार्केट के, वो सब देखे मैंने। सब तरफ तेजी की बातें हैं, और जाहिर है मार्केट भी तेज है तो वो तेजी की बातें करेंगे, जो सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में बच्चा वही लिखेगा, सारी चीजें वही दिख रही हैं। तो वैसे भी जो पब्लिक का भी जो एक जरा कॉन्फिडेंस है वो जरा बहाल हुआ है, खासतौर पे पीआई की प्राइवेटाइजेशन पे आप भी बात कर रहे हैं कि उसके बाद जरा बहाल हुआ है। तो बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज बुलिश, ये एक कोटेशन हमेशा कहा जाता है, तो क्या वो वक्त आ गया है मार्केट में या नहीं आया अभी? हाँ, वो तो साथ साथ रहेगा ना, मार्केट बुलिश जोन में ना, वो 156 पे थोड़ी है। 156 पे नहीं है, बिल्कुल सही। तो 180 पे जब आप 24,000 पॉइंट ऊपर बात कर रहे हैं ना, हम्म। तो 24,000 पॉइंट बढ़ भी तो गए। सही है। तो तो अभी नहीं, लेकिन हम पॉइंट्स में तो काम नहीं करते ना सर, अभी भी अगर इंडेक्स के अंदर नहीं, जो स्टॉक्स के रेट अगर देखें तो वो तो नीचे है। बात आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आप देखो ना कि सर्कल जो 6:30 बज रहे थे, जी जी। तो 1 1.5 महीने तक आपको एक 59 की सतह पे थी ना। चलो आप बिल्कुल एक काउंट कर लो, एक बात कि चलो ब्रेकआउट एक 63,800 को हुआ मान लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और हम सही। जोन काउंट करते हैं 1,62,000 का। ठीक है। या हम जोन काउंट करते हैं कि एंग्रो होल्डिंग 200 रुपये था, 212 पे था, 17 पे था, और वो 250 पे है। ठीक है। ईफड हमने, ईफड जावेदान कॉरपोरेशन जिन रेटों बताए थे जी जी सोशल जी। मीडिया पे भी पोस्टर लगी हुई है अभी तक, वो हम्म, 82 हम्म, 83 था। हम्म, आज 122 25 है। जी। तो ऑलरेडी 40%, या सरले 30%, या एंग्रो होल्डिंग 40%, 20%, या पीपीएल 20%। तो ऑलरेडी स्टॉक्स भी 20 30% बढ़े हुए हैं कुछ। बढ़ चुके हैं, सही 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 तो सही। अगर आप बोलोगे नहीं रिस्क नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रीडी वाला माहौल तो नहीं, अभी तक हाई नहीं टूटे। अगर आप हम्म। स्टॉक्स को देखो, मैं एक नज़र मार के आपको 5 2 मिनट लेता हूँ आपकी, और ये बता देता जी हूँ जी कि अगर जी आप जी। स्टॉक्स को देखो, तो अब मिक्स ब्लेंड है ना, जी बिल्कुल। कि कोई चीज़ बढ़ी हुई है, कोई चीज़ बढ़ के ऊपर से नीचे आ गई है। हाँ जी ऐसा ही है। हाँ, तो इसके अंदर ये तो नहीं हो सकता कि मैं ये कहूँ कि नहीं यार मेरा रिस्क बिल्कुल नहीं है। हम्म। और स्टॉक वाइज रिस्क और रिवॉर्ड है ना। बिल्कुल ठीक। स्टॉक वाइज रिस्क भी है, और रिवॉर्ड भी। अगर आप आज बिल्कुल पीपे ठीक। लेने जाते हैं तो ठीक है, हो सकता है 300 हो जाए, हम्म। लेकिन नीचे भी तो वापस 200 भी तो जा नीचे भी सकता तो है। आ सकता है, तो ये बिल्कुल तो सही। अगर आप 200 पे ले रहे होते तो फिर आप बोलते नहीं यार 180 भी जा सकता है। लेकिन एक हम्म। चीज़ 200 पे बड़े अरसे तक खड़ी हुई हो, जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर खड़ा हुआ था 218 220 पे, पता नहीं 2 3 4 6 महीने हो गए थे। जी बिल्कुल। मैंने कैंडल्स बताई भी थी इतनी सारी उस पे, हम्म। फेसबुक पे। हम्म। तो अगर आप एक तरह से सेफ हो जाते हैं ना कि यार वो बॉटम पे है, अब 250 पे हम्म। लेने जाएंगे, हम्म, तो आपका वहां से उस लेवल से काउंट करो ना कि 12 से 13% रिस्क तो बढ़ गया ना। बढ़ हाँ, गया, जो बहुत चीज, बढ़ गया। जो स्टॉक खड़े हुए हैं अपनी जगह पर चल, अब पीआईबीटीएल मैंने बताया था इसी प्रोग्राम में, हम्म। उस वक्त 17 रुपये 30। 50 पैसे था, वही जी जी। 21 रुपये का हाई मार के आ गया 20 17 30 रुपये का का। आया, तो जी एक जी। स्टॉक अगर आप 17 से काउंट करो तो 20% बढ़ गया ना। हम्म। तो जब आप 20 70 में लेने जाओगे तो आपका रिस्क ज्यादा है कि नहीं है। बहुत तो ज्यादा। बस मार्केट ट्रेंड में है, इसमें अंदर तो एंट्री एग्जिट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टॉक बढ़ा हुआ है तो लोग बेचेंगे बहुत, और आप उधर बाहर खड़े हुए हैं तो आपकी बारी फिर बहुत देर से आएगी, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इस वक्त तो पूरी दुनिया ट्रेडर बनी हुई है ना। जी बिल्कुल। 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो लोग पैसा घुमाने वाले हैं ना। ऐसा ही है, किसी चीज़ में ऐसा ही है। घुसाया फौरन निकाल दिया। तो अगर ऐसा कोई ही है। निकालने वाला होगा और उस टाइम आप ये समझ के कि भाई ये तो आज ही ऊपर जा रहा है आसमान पे, हम्म। तो एवरीबडी इज ग्रीडी, नो नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इस वक्त तो स्टॉक मार्केट का टाइम है ना, जी जी इंटरेस्ट रेट बिल्कुल। नीचे हैं, कोई वेन्यू नहीं है। और हमने भी पिछले 5 6 प्रोग्राम जैसे 1 63 800 तोड़ा है, तो आपको हम्म। बुलिश ही बात कर रहे हैं ना भाई, टारगेट मारेगा, ये टारगेट कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो इसलिए अभी वो बात नहीं आई कि दोबारा बेरिश डिनाइल वाली बात हो। अलबत्ता हाँ, मार्केट ऐसे जोन में है जहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रखनी ज़रूरी है, चाहिए। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी। ठीक। बिल्कुल ठीक है। कल का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, पी6 दंगल, और आज गेम ऑफ स्टॉक्स आप देख रहे हैं। दोनों के अंदर दो बड़े एक्सपीरियंस लोग सिमिलर बात कर रहे हैं। और मैंने ये सवालात कल भी डॉक्टर साहब के साथ और आज सोहेल साहब के साथ रखे इसीलिए, क्योंकि जब मार्केटें बढ़ रही होती हैं लोग आओ देखते ना ताओ और बस स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाने आ जाते हैं, और अपने दोस्तों को भी बुला रहे हैं, रिश्तेदार को भी बुला रहे हैं, वो सब आके पैसा लगाते हैं। वो लगाना बुरी बात नहीं है, स्टॉक मार्केट पैसा लगाने की जगह है। लेकिन जिस तरह लगा रहे होते हैं कि रिस्क को बिल्कुल जहन से निकाल के एलिमिनेट करके, वो तरीकेकार सही नहीं है। तो मैंने कोशिश की, क्योंकि अब मार्केटें बढ़ गई हैं 2 दिन के अंदर 6,000 पॉइंट देख के, अभी अगले हफ्ते और मजीद पैसा लोग डालेंगे कि 6,000 की जगह यहाँ से 60,000 पॉइंट बढ़ जाएंगे, वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके अंदर आपका अगर पैसा नहीं बढ़ा, वो स्टक हो गया, तो वो बड़ा
जो है ना खराब सिनेरियो आपके लिए बन जाता है। तो कोशिश मैंने यही की कि रिस्क को डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि जो आप सिक्का उछालेंगे तो उसके अंदर हमेशा दोनों साइड हैं, ऊपर अगर आपके पास रिवॉर्ड है तो नीचे रिस्क भी है। आज सुहेल साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर पीपीएल आप 250 पे ले रहे हैं तो वो 300 पे हो जाएगा, लेकिन अगर 250 का 230 हो गया तब क्या करेंगे, वो आपके जहन में होना लाजमी है। कि बढ़ती हुई मार्केट को सिर्फ बढ़ता हुआ देखने के बाद और आप कबूतर की तरह आंख बंद कर लें और कहें कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं करनी, इस वक्त मार्केट बहुत बुलिश है, तो ये आपके लिए खराब सिनेरियो हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट हट के मैंने अपना शो बनाने की कोशिश की है। वैसे अगर आप ओवरऑल सिनेरियो मार्केट के अंदर इस वक्त देखेंगे तो हर तरफ बुलिश है, कहीं ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही। तो मैंने दोनों शोज में कोशिश की जी कि रिस्क मैनेजमेंट आपको बताया जाए ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें और स्टॉक मार्केट में आए तो रहने के लिए आए, ना कि आके और फौरन निकलने के लिए आए। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0336244466। आपके सवालात, आपके ओपिनियंस, आपकी राय, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पूरी टीम कमेंट्स देखती है। हम, मैं, सुहेल साहब, डॉक्टर साहब आपके कमेंट्स देखते हैं। तो कमेंट्स अपने ज़रूर लिखिएगा जी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।